नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की, यानी कि शनिदेव महाराज स्वयं की राशि में ही अस्त होने जा रहे हैं। ये जो अस्त होंगे ये 11 फरवरी को शाम को 6:56 पे अस्त हो जाएंगे और उदय होने का जो समय है इनका 26 मार्च सुबह 5:20 पर, यानी इस समय ये फिर से उदय हो जाएंगे। ये स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में ही अस्त हो रहे हैं। इस वजह से कई राशियों को यहाँ पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये जो दिन है इन दिनों में, यानी कि 11 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक, इसके बीच में किन राशियों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और किन क्षेत्रों में करना पड़ेगा, आज का जो कार्यक्रम है इसी विषय पे है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के ये 11वें भाव में पड़ रहा है दोस्तों शनि। 11वां भाव जो होता है यानी कि धन आगमन का भाव होता है, यानी कि किस तरीके से आपके पास धन आ रहा है। तो मेष राशि वालों को इस समय जो दिक्कतें होंगी वो व्यापार और जो इनका नौकरी पेशा लोग हैं, इन लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि व्यापारी या नौकरी पेशा कोई भी हो, उन्हें यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कार्य यहाँ पर धीमा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसके अलावा शनिदेव महाराज जो हैं इस समय इन लोगों को नौकरी, जो पेशा लोग हैं उनकी नौकरी में दिक्कत बहुत ज्यादा दे सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें ये समय जो है बहुत ही प्यार से निकालना पड़ेगा, अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल और मैनेजमेंट अपना सही रखते हैं तो आप इन चीजों से छुटकारा पा जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है, यानी दूसरी जो राशि है, उसके बारे में बात करें तो वो है वृषभ राशि, यानी वृष राशि। तो इनके जो है 10वें भाव में शनिदेव अस्त हो रहे, यानी कहीं ना कहीं पिता के साथ, माता के साथ थोड़ा सा इनका मनमुटाव हो सकता है। माता पिता से दोस्तों आप लोगों को संवाद बनाए रखना है। कोई भी नया कार्य करने से पहले 100 बार सोचना है आप लोगों को, करना है या नहीं करना है। बहुत ही, जिसे कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखना, वो रखना है आप लोगों को। नौकरी में बहुत ज्यादा बाधाएं यहाँ पे होते हुए आप लोगों के दिख रही हैं दोस्तों। तो नौकरी वाले विशेष तौर से सावधान रहें। नौकरी यहाँ पे छूटने की भी संभावनाएं दिख रही हैं, यानी कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना होगा। ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा है और राशियों की अपेक्षा। वृषभ राशि को यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। कोई भी गाड़ी या कोई भी इस तरीके का मटेरियल ना खरीदे, ना किसी भी मकान का निर्माण इस समय आप लोग चालू करें। थोड़ा सा वहां पे आप लोगों को हानि देखने के लिए मिल सकती है। हानि से मतलब ये है कि आपका कार्य बीच में रुक सकता है दोस्तों, किसी ना किसी वजह से। इसके बाद
जो ग्रह आता है दोस्तों, वो ग्रह है कन्या राशि। लेकिन कन्या राशि से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। शनिदेव के इस तरीके से अस्त होने से जिस धातु पे सबसे ज्यादा फर्क यहां पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो है सोना। जो सोने के कारोबार में है या सोने के काम में है, उन्हें इस दौरान घाटा होते हुए साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो कम से कम अप्रैल से पहले इन्वेस्ट ना करें। ये मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन यहां पे सोने का इन्वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। धातु का संचय जो है वो इसके बाद की बात है, यानी अप्रैल के बाद आप लोग इस स्वर्ण धातु का संचय कर सकते हैं, लेकिन यानी कि खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको महंगा ये खरीदने को मिल सकता है, क्योंकि धातु सोने की यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कम से कम नहीं तो 20 से लेके 40% तक ये धातु गिर सकती है दोस्तों। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि इस समय जो है आप सोने की धातु में निवेश ना ही करें तो ही बेहतर है। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो है कन्या लगन। कन्या लगन के छठे भाव में यहां पे आ रहा है शनिदेव अस्त हो रहे, यानी तो इन लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कतों का जो सामना करना पड़ेगा वो है पढ़ाई को लेकर। उस चीज से ये तभी पार पा सकते हैं जब ये लोग मेहनत करना ना छोड़ें। स्वास्थ्य में थोड़ा सा यहाँ पे लंबी बीमारी कोई होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस समय कन्या राशि वालों को विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर इस समय उन्हें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, किसी भी झगड़े से दूर रहें, अन्यथा जेल जाने की यहाँ पे प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो इन्हें बहुत सोच समझ के अपने कार्य करने और चीजों में इन्हें फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आखिरी राशि जो है वह है स्वयं कुंभ राशि, जिसमें शनिदेव जो है अस्त हो रहे हैं। वो प्रथम भाव में यानी कि शरीर, हम स्वयं जो होते हैं, हमारी आत्मा, ये सब चीजें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो इस राशि के लोग हैं, इन्हें थोड़ा सा एक्सीडेंट जो है उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि के जो जातक हैं यानी लोग हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोगों को इस एक्सीडेंट से बचना है तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। वो ये है कि शनिवार के दिन अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश कराएं, तो इससे आप लोगों को फायदा होगा। शरीर के बिना कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हमारे ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।